इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि यह एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस रॉड का जो मास दिया गया है वह मास कैपिटल M बोला गया है और रॉड का लेंथ कैपिटल L दिया गया है। क्लियर है? ठीक। और यह जो रॉड है यह रॉड किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है। क्लियर है? यानी कि इस रॉड और टेबल के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा तो किसी भी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक। और इस टेबल के प्लेन में ही यह हमारे पास एक पार्टिकल है। क्लियर है? और इस पार्टिकल के मास को हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल m है। क्लियर है? और यह पार्टिकल किसी स्पीड u के साथ इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग मूव करता हुआ आता है और रॉड की इस एंड पर टकराता है। साथ ही साथ यह दिया गया है कि यह डॉटेड लाइन और इस रॉड का यह जो लेंथ है के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? ठीक। और इस रॉड को कहीं से हिंज नहीं किया गया है। तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास के पास कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगा और यह रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी न किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना भी शुरू कर देगा। क्लियर है? ठीक। जब यह पार्टिकल इस रॉड के इस एंड से टकराता है तो टकराने के बाद यह पार्टिकल जो है यह पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है और यह रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट करना भी चालू कर देता है और इसका सेंटर ऑफ मास किसी न किसी स्पीड के साथ मूव करना भी चालू कर देता है। क्लियर है? तो हमसे पूछा गया कि जब यह रॉड 90 डिग्री रोटेट कर गया होगा अपने इस इनिशियल पोजीशन से 90 डिग्री रोटेट कर गया होगा तो उस समय इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा या इस रॉड का जो सेंटर होगा वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा उसे हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है? और सेकेंड पार्ट में हमसे यह बोला गया है कि यदि इस रॉड का मास इस पार्टिकल के मास का 4 गुना हो तो यहाँ पे इस पार्टिकल और इस रॉड का यह जो कॉलिजन हो रहा है वह कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होगा। क्लियर है? एट दी टाइम ऑफ कॉलिजन की स्थिति को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन रॉड के द्वारा पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा। क्लियर है? ठीक। जबकि पार्टिकल के द्वारा रॉड पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाएगा। क्लियर है? इस रॉड के डायरेक्शन में रॉड के लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस को कंसीडर कर ले और इस पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन को यदि हम लोग वाई एक्सिस के रूप में कंसीडर कर ले तो यह रॉड मेरा एक्स वाई प्लेन में होगा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल पर इस रॉड के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा होगा वह निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लगाया जा रहा होगा जबकि इस पार्टिकल द्वारा इस रॉड पर जो फोर्स लगाया जा रहा होगा वह पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लगाया जा रहा होगा। क्लियर है? और इस रॉड का जो वेट होगा वह वेट किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि इस रॉड का जो वेट होगा वह वेट जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है? ठीक। तो उस वेट का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह 0 होगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। इस पार्टिकल का मास मान लेते हैं कि स्मॉल m है तो इस पार्टिकल का जो वेट होगा वह भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यानी कि जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस पार्टिकल के वेट का जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वह भी 0 होगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह भी 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोग यह देख रहे हैं कि यदि हम लोग रॉड को और पार्टिकल को एक सिस्टम कंसिडर कर लेंगे तो इस सिस्टम पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वह नेट एक्सटर्नल फोर्स हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वह भी हमें क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस रॉड का यह जो सेंटर ऑफ मास होगा वह सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा किसी वेलोसिटी VCM के साथ। क्लियर है? ठीक। यह रॉड अपने इस सेंटर के अबाउट किसी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करना भी चालू कर देगा जस्ट आफ्टर दी कॉलिजन। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है? 0 है। तो वाई डायरेक्शन में जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में जस्ट बिफोर दी कॉलिजन जो लीनियर मोमेंटम होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में जस्ट आफ्टर द लीनियर मोमेंटम होगा उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। यह हम बात समझ गए। ठीक इसी तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि यदि कोई एक्सिस इस सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा हो और इस एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर हो यानी कि एक्सिस जेड एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो तो उस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क जो होगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस रॉड का जो वेट होगा वह वेट इस एक्सिस के लॉन्ग ही होगा। क्लियर है? तो उस वेट का
टॉर्क एक्सिस के अबाउट जीरो हो गया, क्लियर है। और जब रॉड को और पार्टिकल को सिस्टम माने हैं तो यह फोर्स और यह फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट इन फोर्सेस का जो टॉर्क होगा वह भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इस पार्टिकल का जो वेट होगा वह वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि इस पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस पार्टिकल का वेट का इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वह भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, तो टाउ एक्सटर्नल अबाउट गिवन एक्सिस जो होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, वह किसके इक्वल हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। तो यह भी बात हमें समझ में आ गया होगा, क्लियर। ठीक, तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जस्ट बिफोर क्या होगा, जस्ट बिफोर कॉलिजन के सिचुएशन में क्या होगा, पार्टिकल जब इससे टकराने वाला होगा तो उस स्टैंड पे इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगा वह वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, मान लेते हैं यू है तो यू होगा, क्लियर है। इस रॉड का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वह इनिशियल लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और इस रॉड का जो इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल जीरो होगा, क्लियर है। तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम पी बी वेक्टर हो, तो पी बी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पी ऑफ रॉड लिखेंगे, क्लियर है। किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, क्लियर, प्लस पी ऑफ पार्टिकल लिखेंगे किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, क्लियर है। तो पी ऑफ रॉड का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रॉड का जो लीनियर वेलोसिटी है इनिशियली वह क्या है, जीरो है, क्लियर है। प्लस पी ऑफ पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मास क्या दिया गया, स्मॉल एम दिया गया है, और वेलोसिटी क्या दिया गया, यू दिया गया है, किस एक्सिस के अलोंग, इस वाई एक्सिस के पैरेलल दिया गया है, क्लियर है। तो पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा, एम यू जे कैप हो जाएगा, क्लियर है। तो इस सिस्टम का जस्ट बिफोर द कॉलिजन हमें लीनियर मोमेंटम मिल जाएगा, वह क्या मिल जाएगा, एम यू जे कैप मिल जाएगा, क्लियर। तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन के सिचुएशन में क्या होगा, यह पार्टिकल तो रेस्ट में आ जा रहा है, पार्टिकल क्या आ जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी तो जीरो हो गया, क्लियर है। और इस रॉड के पास एक, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है या रॉड का जो सेंटर है वो सेंटर का के पास एक वेलोसिटी आ जा रहा है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, VCM बोल देते हैं, क्लियर है। ठीक, तो यह VCM जो होगा जस्ट आफ्टर किस एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, क्लियर है। ठीक, और इस रॉड के पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और उसे यदि हम लोग ओमेगा बोल दे तो ओमेगा वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के कैप लिख सकते हैं, क्लियर है। ठीक, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन यदि हम लोग सिस्टम का लीनियर मोमेंटम लिखेंगे तो लीनियर मोमेंटम यानी कि पी बी वेक्टर जो हो हमें मिलेगा वह हमें क्या मिल जाएगा, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम यानी कि पी वेक्टर प्लस रॉड का लीनियर मोमेंटम, क्लियर है। ठीक, तो पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम हमें मिलेगा वह जीरो मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल जो है फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, क्लियर है। ठीक, प्लस रॉड का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या होगा, रॉड का मास क्या दिया गया, कैपिटल एम दिया गया, वेलोसिटी क्या दिया गया, VCM हमें मिल रहा है किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो इस रॉड का जो लीनियर मोमेंटम हमें मिल जाएगा वह हमें क्या मिल जाएगा, रॉड का मास m और वेलोसिटी VCM किस डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में, क्लियर है। इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम मिल गया वह पी बी वेक्टर हमें कितना मिल गया, कैपिटल M VCM मिल गया किस डायरेक्शन में, जे कैप के डायरेक्शन में मिल गया, क्लियर है। ठीक, क्लियर है। ठीक, और हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम जो है वह क्या है, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट है, यानी कि इधर लिखते हैं, यानी कि पी बी वेक्टर जो है वह किसके इक्वल है, पी ए वेक्टर के इक्वल है, क्लियर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो हमें लीनियर मोमेंटम मिल रहा है वह जे कैप के डायरेक्शन में मिल रहा है, और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन हमें लीनियर मोमेंटम सिस्टम का मिल रहा है वह भी क्या है, जे कैप के डायरेक्शन में मिल रहा है। यानी कि डायरेक्शन जब सेम होता है तो हम लोग मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे, पी बी बराबर पी ए लिख देंगे, और पी बी का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला है, एम यू मिला है, और पी ए का जो मैग्नीट्यूड मिला है हमें क्या मिला है, कैपिटल M VCM मिला है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो VCM बराबर हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M मिल जाएगा, क्लियर है। यानी कि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस रॉड का जो वेलोसिटी मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M मिल जाएगा, किस डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस के पैरेलल मिल जाएगा, क्लियर है।
जस्ट बिफोर कॉलिजन के केस में इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है, उस एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल बी वेक्टर बोल दें तो एल बी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल आर वेक्टर प्लस इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल पी वेक्टर। क्लियर है, ठीक। तो एल आर वेक्टर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा आई वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह हम एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो उस एंगुलर मोमेंटम को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम लोग इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। यह जो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा, यह पोजीशन वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग आर वेक्टर बोल दें तो आर वेक्टर बराबर हमें क्या मिलेगा, एल आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह किस डायरेक्शन में है, वाई के डायरेक्शन में है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह भी किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, एम यू होगा। क्लियर है, ठीक। तो इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे ओमेगा आई इनिशियली क्या है, जीरो है, तो यह पार्ट हमें तो जीरो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो प्लस आर वेक्टर की जगह पे एल आई कैप लिख देंगे, एल क्या लिख देंगे, आई कैप क्रॉस पी वेक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे, एम यू जे कैप लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एम यू जे कैप लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम यू एल आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। तो हम लोग क्या, हमें क्या मिल जाएगा, के कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यानी कि सिस्टम का जो जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल गया वो हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं सिस्टम का जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल ए वेक्टर बोल दें तो एल ए वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल आर वेक्टर प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस, तो हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस एल पी वेक्टर। क्लियर है, इस एल आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा वेक्टर। क्लियर है, यदि इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो तो आई इंटू ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना है, जीरो है। क्लियर, तो प्लस क्या लिख देंगे, जीरो। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। तो आई की जगह पे क्या लिख देंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 लिख देंगे। ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे, ओमेगा के कैप लिख देंगे। क्लियर है, तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 ओमेगा इंटू के कैप मिल जाएगा। क्लियर है, यानी कि सिस्टम का जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम वह किसके इक्वल है, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम के क्या है, इक्वल है। क्लियर है, ठीक। जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो हमारे मिल रहा है वह किस सेंस में मिल रहा है, के कैप के डायरेक्शन में मिल रहा है, और आफ्टर द कॉलिजन जो एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का मिल रहा है वह भी के कैप के डायरेक्शन में मिल रहा है। यदि डायरेक्शन सेम हो तो मैग्नीट्यूड को सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, एल बी बराबर एल ए लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो हम गलती कर दिए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा यह L/2 होगा। क्यों, क्योंकि पूरा लेंथ यदि L है और यह सेंटर है तो यह लेंथ L/2 होगा। तो आर वेक्टर जो हमें मिलेगा वह L/2 आई कैप मिलेगा। तो यहाँ हमने गलती कर दिया है, सुधार देते L/2 आई कैप लिखेंगे। यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, MUL/2 मिल जाएगा के कैप में। क्लियर है, ठीक। तो LB की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, MUL/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, MUL/2 लिख देंगे इज इक्वल टू एम कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ से यह एल से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह 2 से यह 12 6 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 6 MU अपॉन कैपिटल ML मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। यानी कि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, और वह होगा कितना, इतना होगा। क्लियर है, ठीक। जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इस रॉड का जो सेंटर है उस सेंटर का जो लीनियर वेलोसिटी है वह कितना, इतना है, जबकि यह रॉड अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट या इस सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इतना से रोटेट कर रहा है। क्योंकि यह जो रॉड है जिस टेबल पे रखा गया है वह टेबल स्मूथ है, तो हम कह सकते हैं कि रॉड और टेबल के बीच में किसी भी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा तो यह ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, और यह VCM भी जो होगा वह भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस रॉड को
अपने इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आने में, यानी कि π/2 रोटेट करने में जो टाइम लगा होगा, उस टाइम को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा टी लगा है। क्लियर है? तो यह जो डेल्टा टी होगा वह डेल्टा टी किसके इक्वल होगा? अगर इस रॉड का जो टोटल टाइम पीरियड हो वह टी हो तो T/4 के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक, हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π/t बराबर 6 स्मॉल mu अपॉन कैपिटल ml लिख सकते हैं। तो यहाँ से t निकाल लेंगे तो t बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2π इंटू कैपिटल ml अपॉन 6 स्मॉल mu लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यह 2 से या 6 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t बराबर हमें क्या मिल जाएगा, पाई कैपिटल ml अपॉन 3 स्मॉल mu लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इस ओरिएंशन से इस सिचुएशन से π/2 रोटेट करने में जो टाइम लग रहा है वह क्या लग रहा है, डेल्टा टी लग रहा है। तो डेल्टा टी बराबर जो हो हमें क्या मिल जाएगा, T/4 मिल जाएगा। तो टी के जगह पर हम लोग कितना डाल देंगे, इतना डाल देंगे। तो हम लोग डालते हैं पाई कैपिटल M L अपॉन 4×3=12 mu मिल जाएगा। क्लियर है? यानी कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने में जो टाइम लगेगा वह टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा। क्लियर है? ठीक, और इस टाइम में हमसे यह पूछा गया है कि इसका यह जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, उस डिस्टेंस को हमसे पूछा गया है। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास ऑब्लिक सेंटर ऑफ द रॉड विल बी, सीधे लिखते हैं विल बी, कितना होगा, तो चूंकि यह VCM हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, VCM इंटू डेल्टा टी लिख देंगे। VCM हमारे पास कितना है, स्मॉल mu है, तो स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M इंटू डेल्टा टी की जगह पर कितना लिख देंगे, इतना लिख देंगे, लिख देते हैं पाई कैपिटल M L अपॉन 12 स्मॉल mu लिख देंगे। स्मॉल mu से स्मॉल mu कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल M से या कैपिटल M कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया, पाई कैपिटल L अपॉन 12 मिल गया। क्लियर है? और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जब यह रॉड अपने इस इनिशियल पोजीशन से π/2 रोटेट कर गया होगा, यानी कि π/2 रोटेट कर गया होगा, तो उस समय इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा या यह जो सेंटर होगा, यह सेंटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा। क्लियर है? ठीक, तो यह हमारे पास जस्ट बिफोर का सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी y एक्सिस के पैरेलल है और वह कितना है, u है। क्लियर है? पार्टिकल का मास m है, रॉड का मास कैपिटल M है और लेंथ क्या है, कैपिटल L है। क्लियर है? और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन में यह पार्टिकल है, पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है और इस रॉड के जो सेंटर का जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है वह इतना है और यह y एक्सिस के पैरेलल है, जबकि सेंटर का जो एंगुलर वेलोसिटी हमें मिला है वह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मिला है और हमें कितना मिला है, इतना मिला है। क्लियर है? ठीक, तो हमसे यह बोला गया है कि यदि इस रॉड का मास इस पार्टिकल के मास का 4 गुना हो, यानी कि रॉड का जो मास है वह पार्टिकल के मास का कितना गुना हो, 4 गुना हो, तो इस पार्टिकल का इस रॉड के साथ जो कॉलिजन होगा वह कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होगा। इसे प्रूफ करने के लिए बोला गया है। और हम लोग जानते हैं कि कॉलिजन यदि इलास्टिक कॉलिजन हो तो जस्ट V4 का काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, बिफोर द कॉलिजन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी टोटल निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी KE है, तो KE बिफोर है तो KE B लिख देते हैं, बिफोर के लिए यहाँ B लिख देते हैं, आफ्टर के लिए यहाँ A लिख देते हैं। तो KE बिफोर हमें क्या मिल जाएगा, KE ऑफ रॉड का काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी यानी KEP मिल जाएगा। क्लियर है? तो रॉड का जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि इनिशियल रॉड के पास कोई वेलोसिटी है नहीं है। क्लियर है? और रॉड के पास कोई एंगुलर वेलोसिटी भी है नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया, 0 मिल गया। प्लस इस पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगा वह क्या मिलेगा, ½ मिलेगा। क्लियर है? तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी मिल गया वह क्या मिल गया, ½ मिल गया। क्लियर है? ठीक, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा उसे यदि KEB बोल दे तो KEB बराबर क्या लिखेंगे, KE रॉड प्लस KE ऑफ पार्टिकल। रॉड जो होगा, रॉड के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा एक ट्रांसलेशनल मोशन के कारण होगा, दूसरा रोटेशनल मोशन के कारण होगा। यानी कि एक क्या होगा, ½ I ω² होगा रोटेशनल मोशन के कारण, प्लस
ट्रांसलेशन मोशन के कारण हाफ पार्टिकल रॉड का मास कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम इंटू वी सी एम का स्क्वायर होगा। क्लियर। प्लस प्लस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह कितना है, 0 है, तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। क्लियर है। तो हाफ इस सेंटर से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। तो आई के जगह पे, इस आई के जगह पे क्या लिख देंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 लिख देंगे। तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू ओमेगा, ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है 6 एम यू अपॉन कैपिटल एम एल है। तो हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 36 एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ के जगह पे हाफ लिखेंगे, एम के जगह पे कैपिटल एम के जगह पे कैपिटल एम लिखा, और वी सी एम हमारे पास मिल गया, वो कितना है स्मॉल एम यू अपॉन कैपिटल एम है। तो वी सी एम स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ कट जाएगा, यह 12 से यह 36, 12 यही 36, 3 टाइम कट गया। क्लियर है। एल स्क्वायर से यह एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एम स्क्वायर से यह एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इस एम से इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, यहाँ से हाफ कॉमन आ जाएगा, एम स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम बाहर आ जाएगा, स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम बाहर आ गया, 3 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाफ स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू 4 मिल जाएगा, या 2 से या 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 2 स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम मिल गया। क्लियर है। तो सिस्टम का हमें जस्ट आफ्टर द कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी मिल गया, वो हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया, और सिस्टम का जस्ट बिफोर द कॉलिजन हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया, वो हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया। और हम लोग जानते हैं कि अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो बिफोर का काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, आफ्टर के काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो बस हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो बिफोर जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिला वो कितना मिला, हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर मिला है, और आफ्टर द कॉलिजन सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी मिला वो हमें कितना मिला है, 2 स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम मिला है। क्लियर है। तो स्मॉल एम से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से यह यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यह हमें क्या मिल जाएगा 1/2 बराबर हमें मिल जाएगा 2 स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मिल जाएगा। तो कैपिटल एम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 4 स्मॉल एम मिल जाएगा। क्लियर है। यदि इस रॉड का मास यानी कि कैपिटल एम इस पार्टिकल के मास का 4 गुना होगा, तो यहाँ पे इस पार्टिकल का और इस रॉड के साथ जो कॉलिजन होगा वह कॉलिजन कैसा कॉलिजन हो जाएगा, इलास्टिक कॉलिजन हो जाएगा। क्लियर है। ठीक, यानी कि कॉलिजन इलास्टिक होने के लिए इस रॉड का मास इस पार्टिकल के मास का कितना गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। क्लियर है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।